फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम 50 करेंट अफेयर प्लस जीके जीएस देखने वाले हैं और ये 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 अपलोड होने वाला है। तो चलिए इस पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है कि भारत ने 2026 में किस क्षेत्र में नया अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था और ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जी हाँ जी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा नदी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जी हाँ जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। जी हाँ जी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा जारी करना। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा कृषि से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जी हाँ जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 20 नंबर में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। जी हाँ जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में जन धन योजना का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत की संसद कितने सदनों वाली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 सदनों वाली है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वंदे मातरम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 स्तरों की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 8 अक्टूबर को, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। जी हाँ जी, डी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगला सवाल देखते हैं। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है?
तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। बी इंदिरा गांधी, जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछा हुआ है कि विश्व का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी मौलिक अधिकार है? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। जी हाँ जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल होने वाला है। तो लास्ट सवाल पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग से शुरू होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, केसरिया रंग से शुरू होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और 50 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।